हेलो गाइज गाइज आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। गाइज आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक के बारे में। तो इसके क्या क्लासिफिकेशन है, क्या टाइप्स हैं, क्या यूजेज हैं, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो गाइज अगर आप हमारी वीडियो पर नए हो या चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसा ही यूनिक कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ यूनिक और नया। तो गाइज एंटीबायोटिक क्या होती है, यानी इसकी डेफिनेशन। तो एंटीबायोटिक वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। एंटीबायोटिक जो शब्द होता है गाइज वो दो प्रकार के ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। तो कौन कौन से वो दो शब्द हैं? तो फर्स्ट है एंटी, यानी एंटी का मतलब होता है गाइज अगेंस्ट। सेकंड है बायोज, यानी लाइफ, यानी जीवन। तो जो एंटीबायोटिक होता है गाइज ये जीवाणु के जीवन के विरुद्ध कार्य करती है। जो हमारी एंटीबायोटिक होती है गाइज ये जीवाणु के जो जीवन होता है ना उसके विरुद्ध कार्य करती है। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं गाइज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है गाइज इसका? इट मीन्स एंटीबायोटिक आर दोज ड्रग विच वर्क अगेंस्ट बैक्टीरियल लाइफ। एंटीबायोटिक वो दवा होती हैं गाइज जो जीवाणुओं को खत्म करती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं गाइज। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है गाइज? एंटीबायोटिक आर केमिकल सब्सटेंस और कंपाउंड विच इज प्रोड्यूस बाय वेरियस स्पेसीज ऑफ बैक्टीरिया। कहने का मतलब गाइज ये है जो एंटीबायोटिक ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो जीवाणु के अलग अलग प्रजातियों के द्वारा ही बनाए जाते हैं और उनको ही खत्म करने के लिए, उनको ही किल करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है गाइज इसका? इसका नेक्स्ट पॉइंट है गाइज दिस एंटीबायोटिक किल और इनएक्टिव द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया। यानी कहने का मतलब गाइज ये है यह एंटीबायोटिक जीवाणु की वृद्धि को रोक देती है और उन्हें खत्म कर देती है। अब गाइज नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या है, किस प्रकार इसे बांटा गया है, किस प्रकार इसे वर्गीकरण किया गया एंटीबायोटिक का। तो अब इसको एक एक करके हम देखने वाले हैं गाइज। तो फर्स्ट है गाइज, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है केमिकल स्ट्रक्चर, यानी रासायनिक संरचना के आधार पर। सेकंड है गाइज स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, यानी स्पेक्ट्रम एक्टिविटी के आधार पर। थर्ड है गाइज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पर। फोर्थ है मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन के आधार पर। फिफ्थ है गाइज सोर्स, यानी घटक के आधार पर। अब एक एक करके हम गाइज इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं और आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं गाइज। तो गाइज इसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है केमिकल स्ट्रक्चर, यानी रासायनिक संरचना के आधार पर। तो इसमें गाइज बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर एंटीबायोटिक आर टू टाइप्स। रासायनिक संरचना के आधार पर जो एंटीबायोटिक होते हैं उन्हें दो प्रकार के होते हैं गाइज। इन्हें दो प्रकार की एंटीबायोटिक में वर्गीकरण किया गया, इनका क्लासिफिकेशन किया गया। यानी जो हमारी केमिकल स्ट्रक्चर की जो एंटीबायोटिक होती हैं उन्हें दो प्रकार के भागों में वर्गीकृत किया गया। तो फर्स्ट क्या है गाइज, यानी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, और सेकंड है गाइज नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक। अब इनको एक एक करके हम गाइज देखने वाले हैं। तो फर्स्ट है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। इन दिस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक प्रेजेंट बीटा लैक्टम रिंग। कहने का मतलब गाइज यह इस प्रकार की एंटीबायोटिक में बीटा लैक्टम रिंग पाई जाती है। जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती हैं गाइज, ये जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती हैं इनके अंदर बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है गाइज, इनके स्ट्रक्चर के अंदर। अब इसके क्या क्या एग्जाम्पल अब एक एक करके हम देखने वाले हैं गाइज। तो फर्स्ट है पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन टैबलेट है गाइज। तो ये हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है गाइज। अब सेकंड एंटीबायोटिक का देखते हैं गाइज। तो सेकंड है गाइज सीफेलोस्पोरिन। तो सीफेलोस्पोरिन का गाइज ये एंटीबायोटिक है सीफेलोस्पोरिन की। अब गाइज हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी एम्पीसिलिन, ये एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक है गाइज। ये एक प्रकार की क्या है गाइज, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक यूज, यानी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के क्या क्या यूज हैं, इन्हें कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है गाइज मेनिंजाइटिस। अभी मेनिंजाइटिस क्या होती है गाइज, ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की जो झिल्ली में होने वाली सूजन और संक्रमण होता है ना गाइज, उसी को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। और इसी में हम क्या यूज करते हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज करते हैं। अब सेकंड है गाइज गोनोरिया। अब ये गोनोरिया क्या होता है गाइज, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में आते हैं गाइज।
इसमें क्या होता है, ये एक आम यौन संचारित संक्रमण होता है जो योनि या मुख या गुदा के संपर्क से फैलता है। अब थर्ड है गाइज निमोनिया। निमोनिया क्या होता है गाइज, इसमें हम क्या करते हैं, सीफेलोस्पोरिन नाम की टैबलेट या एंटीबायोटिक बहुत ही इफेक्टिवफुल होती है जो हम इसमें यूज करते हैं। अब ये क्या होती है, यह फेफड़े का एक संक्रमण होता है गाइज, जिसमें बैक्टीरिया या वायरस फेफड़े में स्थित जो वायु कोष होते हैं उनमें क्या होता है, तरल पदार्थ मवाद से भर देते हैं, जिससे सांस लेने में हमें भारी दिक्कत हो जाती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, निमोनिया बोलते हैं। अब फोर्थ है सिफिलिस। ये भी एक प्रकार की गाइस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में ही आती है। ये भी एक प्रकार के यौन संचारित संक्रमण होता है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं गाइस, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज करते हैं, यानी एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है गाइस नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक। इन टाइप ऑफ एंटीबायोटिक लैक्टम रिंग इज नॉट प्रेजेंट। यानी कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की जो एंटीबायोटिक होती हैं उनके स्ट्रक्चर में लैक्टम रिंग उपस्थित नहीं होती, यानी प्रेजेंट नहीं रहती है। अब गाइस इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं एक बार करके। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये आप देख रहे हो गाइस, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन IV फॉर्म में एक प्रकार का इंजेक्शन है जो हमारे मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट है गाइस न्यूमाइसिन। ये न्यूमाइसिन जो टैबलेट है गाइस, ये पायोजेनिक इन्फेक्शन में ज़्यादा इफेक्टिवफुल होती है। अब गाइस नेक्स्ट एंटीबायोटिक है हमारी जेंटामाइसिन। ये जेंटामाइसिन ये भी IV फॉर्म में अवेलेबल होती है गाइस। अब नेक्स्ट है अमीकामाइसिन। ये भी IV फॉर्म में अवेलेबल होते हैं गाइस। अब नेक्स्ट एंटीबायोटिक के बारे में बात करते हैं गाइस, वो है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन भी गाइस कैप्सूल फॉर्म में होती है। तो ये डॉक्सीसाइक्लिन जो होती है ये गाइस कैप्सूल फॉर्म में आसानी से अवेलेबल हो जाती है मार्केट के अंदर। मेडिकल स्टोर पर, किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाओगे तो वहाँ पर आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट है गाइस इरिथ्रोमाइसिन। ये एक प्रकार के नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक होते हैं गाइस। ये हमारे क्या है, इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, नेक्स्ट एंटीबायोटिक क्या है, रिफाम्पसिन। रिफाम्पसिन है, ये हमारे रिफाम्पसिन कैप्सूल गाइस, ये एंटीबायोटिक है, ये नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक गाइस। और नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक यूज, यानी नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक के क्या यूज हैं, अब इन्हें कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम इसके यूज के बारे में बात करते हैं गाइस। तो फर्स्ट यूज है हमारा पायोजेनिक इन्फेक्शन। यानी पायोजेनिक इन्फेक्शन क्या होता है गाइस, जो फेफड़े या बॉडी के जो अदर किसी भी भाग में मवाद या पस अगर बन रहा होता है ना गाइज, तब उसको रोकने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम न्यूमाइसिन टैबलेट या एंटीबायोटिक देते हैं, जो एक प्रकार की क्या है, नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक है गाइज। तो इसमें हम क्या करते हैं, न्यूमाइसिन एंटीबायोटिक देते हैं। तो नेक्स्ट है गाइज लंग इन्फेक्शन, यानी फेफड़े का संक्रमण। अगर फेफड़े का संक्रमण हो जाता है तब हम नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज करते हैं। थर्ड है लीवर डिजीज, लीवर की बीमारी में हम नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। फोर्थ है गाइज स्किन इन्फेक्शन, यानी त्वचा का संक्रमण या पायोजेनिक इन्फेक्शन जब हो जाता त्वचा में, तब या जैसे कि अगर हमारे त्वचा में कोई मवाद पड़ जाए, पस पड़ जाए, तब हम क्या करते हैं, नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज करते हैं। फिफ्थ है गाइज एब्डोमिनल इन्फेक्शन, यानी पेट में किसी प्रकार का अगर संक्रमण हो जाता है तब भी हम क्या करते हैं, नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज करते हैं। सिक्स है गाइज ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन, यानी ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण अगर हो जाए बॉडी के अंदर तब भी हम नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज करते हैं। अब गाइज सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है इसकी, बेस्ड ऑन द सोर्स, यानी घटक के आधार पर वर्गीकरण। मतलब जो हमारे किसी भी एंटीबायोटिक का अगर हम वर्गीकरण देखें तो अलग अलग है। तो अब सेकंड क्या है गाइज, सेकंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द सोर्स, यानी घटक के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें देखते हैं गाइज, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंटीबायोटिक आर टू टाइप्स। घटक के आधार पर जो एंटीबायोटिक होती है गाइज उनको भी दो भागों में वर्गीकृत क्लासिफाइड किया गया है। अब फर्स्ट क्या है गाइज, फर्स्ट है नेचुरल एंटीबायोटिक, यानी प्राकृतिक एंटीबायोटिक। सेकंड है सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक, यानी सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक। अब इन्हें एक एक करके गाइज हम समझने वाले हैं। तो पहला है गाइज नेचुरल एंटीबायोटिक। दीज टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स।
अब ये जो एंटीबायोटिक होते हैं गाइज, इनको प्राकृतिक घटक के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है गाइज। इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल सब्सटेंस नहीं होता है। इन्हें हम ओनली नेचुरल सोर्स ही प्राप्त करते हैं, यानी ऑब्टेन करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं गाइज, इसका क्या एग्जाम्पल है। तो गाइज इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलिन लेते हैं जैसे हम गाइज। तो पेनिसिलिन का नेचुरल सोर्स क्या है, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। तो गाइज आप देख रहोगे पेनिसिलियम क्राइसोजीनम एक प्रकार के क्या नेचुरल सोर्स है, स्पेसीज है। तो इससे हमारे क्या प्राप्त होती है, ये आप देख रहोगे गाइज, ये एक प्रकार की हमारी पेनिसिलिन टैबलेट ही है, ये हमारी एंटीबायोटिक है जो हमें क्या पेनिसिलियम क्राइसोजीनम नेचुरल सोर्स से प्राप्त होता है। अब गाइज नेक्स्ट नेचुरल एंटीबायोटिक के बारे में बात करते हैं जो हमें प्राप्त होती है, ये भी नेचुरल सोर्स से प्राप्त होती है। तो ये है इरिथ्रोमाइसिन। जो ये किससे प्राप्त हो रही है, इरिथ्रोमाइसिस इरिथ्रस। तो ये हमारे इरिथ्रोमाइसिस इरिथ्रस है गाइज। तो ये हमारे जो ये जो आप देख रहे हैं गाइज, ये इरिथ्रोमाइसिस इरिथ्रस है, ये एक प्रकार का जीवाणु होता है गाइज। तो हमारे इससे क्या प्राप्त होता है, इरिथ्रोमाइसिन। आप देख रहे हो गाइज, इरिथ्रोमाइसिन टैबलेट है। तो ये हमारे एक प्रकार के क्या है, नेचुरल सोर्स है गाइज। तो ये हमारे नेचुरल एंटीबायोटिक कहलाते हैं गाइज ये। तो हम इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल एंटीबायोटिक। अब बात करने वाले हैं गाइज हम सेकंड यानी सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक के बारे में। दिस टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक आर प्रिपेयर बाय एडिंग कॉमर्शियली केमिकल कंपाउंड इन नेचुरल कंपाउंड। कहने का मतलब गाइज ये है कि ये जो एंटीबायोटिक होते हैं प्राकृतिक तत्व में कुछ केमिकल तत्व मिलाकर बनाई जाती हैं। जो हमारे प्राकृतिक तत्व होते हैं, नेचुरल सोर्स होते हैं, जो नेचुरल एंटीबायोटिक के जो सोर्स होते हैं उसमें कुछ केमिकल यानी सम केमिकल ऐड कर देते हैं अगर हम सब्सटेंस, तब हमारी ये मेडिसिन बनकर तैयार होती है, यानी सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक। अब इसमें हम क्या क्या एग्जाम्पल हैं उसके बारे में देखते हैं गाइज। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है गाइज एम्फिसाइलिन। इसकी फर्स्ट मेडिसिन क्या है, एम्फिसिलिन। तो ये एम्फिसिलिन गाइज कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है या टैबलेट फॉर्म में, जिसमें भी अवेलेबल हो आप उसे ले सकते हैं। गाइज मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, जिस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी मेडिसिन है, कौन सी मेडिसिन का हम यूज करना चाहिए, हमारी वीडियो को देखकर कभी भी मेडिसिन का यूज खुद से ना करें। मेडिसिन का यूज खुद से करने से पहले आप डॉक्टर से परामर्श जरूर करें गाइज, अन्यथा आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, तो ये है एमोक्सिलिन। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन और काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन होती है, एंटीबायोटिक होती है, जो आप काफ़ी इसे लेते भी हैं, कॉमनली आप इसे लेते भी रहते हैं। तो गाइज ये जो सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक ही होती है, इसका यूज़ काफ़ी होता है गाइज। तो ये हमारी एमोक्सिलिन कैप्सूल फॉर्म में ज़्यादा अवेलेबल होती है गाइज मार्केट के अंदर। तो ये सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक होती है गाइज। अब गाइज हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, जो कि है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। अब स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी क्या होती है गाइज, ये कितने ज़्यादा मात्रा में जीवाणु को मार देती है, इसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। तो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी मीन्स हाउ मच कैपेसिटी एंटीबायोटिक हैज टू किल और सुप्रेस ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। कहने का मतलब गाइज ये है कि स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक, तो इसका मतलब ये होता है गाइज कि एंटीबायोटिक किस हद तक या कितनी ज़्यादा मात्रा में जीवाणु को मार देते हैं या उसकी वृद्धि को रोक देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी कहलाता गाइज। अब इसके बारे में आगे नेक्स्ट बात करते हैं गाइज। अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम एक्टिविटी एंटीबायोटिक आर टू टाइप्स, यानी स्पेक्ट्रम एक्टिविटी एंटीबायोटिक को हम दो प्रकार से स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट टाइप्स है इसका नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, यानी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, यानी जो भी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं हम अब नेक्स्ट बताने वाले हैं। और सेकंड है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, यानी बड़ी, ब्रॉड का मतलब होता है बड़ा। अब गाइस इसको एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। दिस एंटीबायोटिक इज ए स्पेसिफिक एंटीबायोटिक, इट मीन्स इट इज ओनली वर्क अगेंस्ट स्पेसिफिक बैक्टीरिया। अब गाइज आप डेफिनेशन से ही समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा, कि ये एंटीबायोटिक किसी एक प्रकार के बैक्टीरिया के लिए ही विशिष्ट होती हैं गाइज, अर्थात ये किसी विशिष्ट जीवाणु को खत्म करने के लिए ही विशिष्ट प्रकार के एंटीबायोटिक उपयोग में लाए जाते हैं। गाइज कहने का मतलब इसका ये है, ये जो एंटीबायोटिक होती हैं, कौन सी, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ये किसी एक प्रकार के जो विशिष्ट प्रकार का जीवाणु होता है उसी को खत्म करने के लिए ही यूज की जाती हैं। अब हमारे बॉडी के अंदर
तो बहुत सारे एंटी जीवाणु होते हैं गाइज। अब कौन सा विशिष्ट प्रकार का जीवाणु हो तो अब उसमें तो हम उसका यूज नहीं कर सकते, तो उसमें यूज उसको किल करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, तो हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज करना पड़ेगा जो सभी प्रकार के जीवाणु को खत्म कर सके, जिससे हमें इन्फेक्शन हो रहा है, जिससे हमें प्रॉब्लम हो रही है बॉडी के अंदर। अब एक ही प्रकार के कौन से को करेंगे हमें पता ही नहीं गाइज, तो इसलिए ये ज़्यादा कारगर नहीं हो पाती है। एक ही प्रकार के लिए जीवाणु को खत्म करने के लिए यूज की जाती है ज़्यादातर। तो जो हमारा एक प्रकार का अगर हमें जीवाणु खत्म करना हो तब तो हम क्या करते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज करते हैं। अगर हमें सभी प्रकार के जीवाणु को यूज करना यानी किल करना हो तब हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक टैबलेट या मेडिसिन का यूज करते हैं गाइज। तो इसके एग्जांपल देखते हैं गाइज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है गाइज स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये गाइज ये स्ट्रेप्टोमाइसिन आईवी फॉर्म में इंजेक्शन होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइज इरिथ्रोमाइसिन। इसका नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इरिथ्रोमाइसिन। तो गाइज ये इरिथ्रोमाइसिन इसकी टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो हमने अभी पढ़ा था नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, अब बात करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के बारे में। तो दीज एंटीबायोटिक वर्क लार्ज नंबर ऑफ पैथोजन, इट इज आल्सो इफेक्ट वायरस। इसका कहने का मतलब गाइज ये है कि ये एंटीबायोटिक बड़े स्तर पर कार्य करते हैं, यानी बड़े स्तर पर जो जीवाणु को मारने का वर्क करते हैं और ये वायरस को भी प्रभावित करती है। तो ये बहुत सारे जो जीवाणु होते हैं उनको खत्म करने का कार्य करते हैं गाइज ये, और जो नैरो होते हैं वो एक प्रकार के जीवाणु को खत्म करने का कार्य करते हैं। तब हम इसको जो ज़्यादा अगर जीवाणु को हमें किल करना है तो हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज करना होता है। तो इसका क्या एग्जाम्पल है गाइज, अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं हम गाइज। तो इसका एग्जाम्पल है गाइज टेट्रासाइक्लिन। तो गाइज ये टेट्रासाइक्लिन इसका एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है गाइज, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है गाइज। तो ये कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल होती है गाइज ये। तो ये देखो ये टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है एंटीबायोटिक, ये आसानी से मेडिसिन मिल जाती है गाइज मेडिकल स्टोर पर आसानी से। तो गाइज अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारी क्या है, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन, यानी मोड ऑफ एक्शन के आधार पर क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्शन एंटीबायोटिक आर टू टाइप्स, यानी जो मोड ऑफ एक्शन के आधार पर जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं गाइज। अब कौन कौन से गाइज ये, तो गाइज हम इनको एक एक करके देखने वाले हैं। तो गाइज फर्स्ट है बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक, यानी बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक। सेकंड हमारे गाइज बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक। थर्ड है गाइज एंटी फंगल एंटीबायोटिक। और गाइज फोर्थ है एंटीवायरस या एंटीवायरल एंटीबायोटिक। तो गाइज हम एक एक करके इनके बारे में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट है बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक। दिस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक यूज फॉर किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक क्या होता है गाइज, ये जो एंटीबायोटिक होते हैं इनका इस्तेमाल, इनका यूज कहाँ करते हैं, यानी इनका यूज जीवाणु को ख़त्म करने के लिए किया जाता है, यानी पूरी तरह से किल करने के लिए, यानी जीवाणुओं को किलिंग करने के लिए इस मेडिसिन का यूज करते हैं गाइज, इस एंटीबायोटिक का हम यूज करते हैं। अब गाइज इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल है सीफेलोस्पोरिन। तो गाइज आपने सीफेलोस्पोरिन टैबलेट तो पीछे देख लिया होगा, इसकी मेडिसिन तो हमने हाथ दिखाया नहीं है गाइज। तो नेक्स्ट है गाइज पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन में क्या होती है गाइज, ये बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक होती है। तो गाइज हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक। बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक, दिस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक इज स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एज वेल एज स्पोर्स। तो इसका कहने का मतलब गाइज ये है, ये जो एंटीबायोटिक होते हैं जीवाणु और उनके स्पोर्स की वृद्धि को रोकते हैं। तो हमने पहले क्या पढ़ा कि एक तो एंटीबायोटिक होते हैं जीवाणु को पूरी तरह से मारने का कार्य करते हैं, एक एंटीबायोटिक होती है, ये जो एंटीबायोटिक है बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक, ये जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं, यानी उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं गाइज। और उनके जो स्पोर्स होते हैं उनको भी रोक देते हैं, उनके स्पोर्स की जो वृद्धि होती है या ग्रोथ होती है उनको भी इनहिबिट करने का कार्य करती है ये एंटीबायोटिक। अब इसके क्या क्या एग्जांपल गाइज उनको हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो फर्स्ट है गाइज टेट्रासाइक्लिन, सेकंड है इरिथ्रोमाइसिन, थर्ड है लिंकोमाइसिन। अब गाइज नेक्स्ट बात करने वाले हम एंटी फंगल एंटीबायोटिक, जो कि हमारी एंटी फंगल होती हैं। तो गाइज इसमें फर्स्ट मेडिसिन क्या है, तो फर्स्ट मेडिसिन है गाइज ग्राइसियोफ्लोविन, सेकंड है एम्फिटेरिसिन और थर्ड है कीटोनाजोल। तो ये
क्या होते हैं गाइज, एंटी फंगल एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं गाइज। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं गाइज हम एंटीवायरस या एंटी वायरल एंटीबायोटिक के बारे में। तो इसकी क्या मेडिसिन है गाइज, इसकी मेडिसिन है गाइज ज़िडोवुडिन, जो एक काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन होती है ये ज़िडोवुडिन मेडिसिन। तो ये एंटी वायरस मेडिसिन भी होती है, ये वायरस को किल करने का भी काम करती है, उनकी ग्रोथ को रोकने का भी काम करती है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइज अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही यूनिक कंटेंट के साथ। धन्यवाद।